बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लिमिट पॉइंट का टॉपिक डिस्कस करना है मेट्रिक स्पेस में। तो देखते हैं लिमिट पॉइंट का दूसरा नाम जो है वो एक्युमुलेशन पॉइंट है। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में लिमिट पॉइंट या एक्युमुलेशन के पॉइंट क्या होता है, इसके लिए डेफिनेशन देखते हैं लिमिट पॉइंट की। लेट एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और आपने इस टोपोलॉजिकल स्पेस में से एक आर्बिट्रेरी सबसेट सेलेक्ट किया। उस सबसेट के बाद आपने उसी टोपोलॉजिकल स्पेस में एक पॉइंट सेलेक्ट किया स्मॉल एक्स के नाम से। ये पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को देख लें, आप समझ लें। इसमें आपको एक यू सेट नज़र आ रहा है, एक आपको ए सेट नज़र आ रहा है। ए सेट तो वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, ये एक्स पॉइंट भी वही है। ये जो यू सेट है ये वो यू सेट है जो कि आपके इस पॉइंट एक्स को कंटेन कर रहा है, यानी कि आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस का वो ओपन सेट जो इस पॉइंट एक्स को अपने अंदर कंटेन करता है उसको हम यू कह रहे हैं। उस यू ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन है इस सेट ए के साथ वो आपके पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब इस कंडीशन में आपको ये नज़र आ रहा है कि पहली बात, इससे पहले मैं ये आपको यहाँ पे नोटिस करा दूँ कि यहाँ पे फॉर एवरी ओपन सेट यू है, यानी कि अगर आपके पास ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है और इसके अंदर ये पॉइंट स्मॉल एक्स है, वो तमाम ओपन सेट्स जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्स के अंदर आपके पास 3 ओपन सेट हैं U1, U2 और U3 के नाम से, जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं, तो उन तीनों ओपन सेट्स को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि उन तीनों का इंटरसेक्शन इस A सेट के साथ नॉन एम्प्टी आना चाहिए। इसलिए फॉर एवरी का वर्ड है, और अगर उनमें से कोई एक ओपन सेट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने में फ़ेल हो जाता है तो फिर ये पॉइंट इस सेट A का लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा, या ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। तो इसलिए यहाँ पे फॉर एवरी की जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ए में से मैंने इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके लिए पहले मैं आपको ये बात यहाँ पे बता दूँ कि जब हम एक्स स्मॉल एक्स पॉइंट को ए का लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं तो जो पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट उस सेट के अंदर से हो। जैसे कि इस वक्त आपके पास अगर ये आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, इसके अंदर ये सेट आपके पास ए है और ये पॉइंट आपके पास एक्स है। अब ये पॉइंट मैंने एक्स में से टोपोलॉजिकल स्पेस में से सेलेक्ट किया है और इसके ऊपर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि इस पॉइंट को इस सेट ए में से होना चाहिए अगर ये ए का लिमिट पॉइंट बनना चाहता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जिस पॉइंट को आप ए सेट का लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं वो पॉइंट उस सेट के अंदर से भी हो सकता है, ये एक्स इस सेट के अंदर से भी हो सकता है और इस सेट के बाहर से भी हो सकता है, ये कहीं से भी हो सकता है। इसके ऊपर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ये ए सेट के अंदर से ही हो। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो मैंने ए सेट में से इस पॉइंट को माइनस किया हुआ है ये इसलिए है कि देखें दो केसेस हैं। अगर तो ये पॉइंट इस सेट के अंदर से है तो फिर तो आपको इस पॉइंट को इस सेट में से माइनस करना है, क्योंकि यू का और ए का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसके इंटरसेक्शन में हो सकता है कि यही पॉइंट एक्स आ जाए। तो आपने उसके इंटरसेक्शन का जो आंसर नॉन एम्प्टी आप कह रहे हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि उनके इंटरसेक्शन में इसके अलावा जो आंसर आए वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये ना हो कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ यही लिमिट पॉइंट उठ के आ जाए, ये जिस पॉइंट ने लिमिट पॉइंट बनना है वही लिमिट पॉइंट वही पॉइंट जो है इनके इंटरसेक्शन में आ जाए और आप कह दें कि नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन आप आई थिंक मेट्रिक स्पेस में भी आप इससे पहले पढ़ चुकी हैं और होप्स हो कि आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है लिमिट पॉइंट का जो आपने मेट्रिक स्पेस में पढ़ा था। तो एक चीज़ तो ये आपकी यहाँ पे होप्स हो कि क्लियर हो गई है कि ये कंडीशन क्या है। मैं दो चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ। एक ये कि आपका हर ओपन सेट है, यानी कि फॉर ऑल द ओपन सेट, वो तमाम ओपन सेट्स, अगर आप जैसे कि मैंने मिसाल दी कि अगर मेट्रिक स्पेस के अंदर सिर्फ 3 ओपन सेट सपोज कर लें कि इस पॉइंट एक्स को कंटेन कर रहे हैं, तो U1 का इंटरसेक्शन भी ए के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए, U2 का इंटरसेक्शन भी ए के साथ और U3 का इंटरसेक्शन भी ए के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि ए में से आप इस पॉइंट को पहले माइनस कर लें।
ठीक है। तो अगर कोई एक भी ओपन सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने में फेल हो जाता है, यानी कि आंसर इंटरसेक्शन एम्प्टी दे देता है, तो आपका ये पॉइंट इस सेट का मिसाल के तौर पे U1 इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी आता है, U2 इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी आता है, लेकिन U3 इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी आ जाता है, तो फिर आप नहीं कह सकते कि ये पॉइंट एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट है, क्योंकि कोई एक भी फेल कर दे तो फिर आपका लिमिट पॉइंट ये नहीं बनेगा। जी नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास डिराइव सेट की। इससे भी, इस नाम से भी आप फेमिलियर हैं। डिराइव सेट होता क्या है? बेसिकली किसी भी सेट ए का डिराइव सेट को पहली बात तो ये कि डिनोट किस तरह से किया जाता है। ए के हेड पे स्मॉल सा डी आप डाल दें या ए के हेड पे आप स्लैश छोटी सी डाल दें, तो दिस इज़ कॉल्ड द डिराइव सेट ऑफ द सेट ए। डिराइव सेट होता क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर इज़ कॉल्ड द डिराइव सेट, यानी कि जितने भी आपने एक सेट ए के लिमिट पॉइंट्स बनाए हैं, उन तमाम लिमिट पॉइंट्स का अगर आप कलेक्शन एक सेट की फॉर्म में बना लें तो उस सेट को हम डिराइव सेट कहेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द डिराइव सेट ऑफ ए। तो ये डेफिनेशन है आपके पास डिराइव सेट की कि डिराइव सेट किस तरह से बनता है। अब डिराइव सेट के बारे में एक चीज़, एक फैक्ट मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि किसी सेट का लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं है उस सेट के अंदर से हो, तो ए डिराइव के ऊपर भी ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि ए डिराइव ए के अंदर कंटेन्ड होता है। ए डिराइव ए के कुछ लिमिट पॉइंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए डिराइव के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 10 लिमिट पॉइंट्स ए के एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है उनमें से 5 लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो ए के अंदर पाए जाएं और बाकी 5 जो हैं वो ए से बाहर हो। तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। हो सकता है कि ए का जो किसी सेट का जो डिराइव सेट है कम्प्लीटली कंटेन्ड हो सेट में, ये कंडीशन भी होती है, ये सम पर्टिकुलर केसेस में होता है, लेकिन जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि नॉट नेसेसरी कि डिराइव सेट जो है किसी सेट का उस सेट के अंदर कंटेन्ड हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जी, तो लिमिट पॉइंट या डिराइव सेट के कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ये आपके पास एक सेट है, मैंने फ़ाइनाइट सेट लिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और छोटा सा सेट हो और उसके ऊपर हम इजीली अपने तमाम काम कर सकें। ये आपके पास एक फ़ाइनाइट सा सेट मैंने लिया है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और उस पर मैंने एक टोपोलॉजी बनाई है। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए इस टॉ को चेक करना चाहते हैं कि आया ये वाकई ही टोपोलॉजी है, तो आप टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। मैं हमेशा जब भी टोपोलॉजी टॉ बना के आपके सामने रखती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप इसे अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके बाद तीसरा काम आपने क्या किया? आपने एक सबसेट एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस में से एक सबसेट ए सेलेक्ट किया। अब असल काम की तरफ आते हैं, और असल काम क्या है कि हमें इस ए का डिराइव सेट चेक करना है। अब जैसे कि इस 2-3 पॉइंट्स को आपने अपने जहन में रखना है कि डिराइव सेट चेक कैसे करना है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जो आपके पास सुपर स्पेस होगी एक्स, उसके और ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए है, ये इस सुपर स्पेस के अंदर है, तो आपने ए के जो लिमिट पॉइंट्स चेक करने हैं वो ए के अंदर से भी हो सकते हैं, ए के बाहर से भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सुपर स्पेस के तमाम एलिमेंट्स, हो सकता है कि आपके इस सेट के लिमिट पॉइंट्स हो या उसके कुछ और मेंबर्स, ठीक है, कुछ मेंबर्स। तो जब भी आपको लिमिट पॉइंट चेक करने को कहा जाएगा तो आपने सुपर स्पेस के, टोपोलॉजिकल स्पेस के तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 चेक करना है और उसी क्राइटेरिया से गुजरना है जो कि मैंने आपको बताया है। अब इसमें आपने करना क्या है, क्योंकि ये फ़ाइनाइट सेट है, इसमें सारे काम करना हमारे लिए पॉसिबल है, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 इन तीनों एलिमेंट्स पे ए बी एंड सी पे 1 बाय 1 चेक करके बताती हूँ कि किस तरह से ये तीनों को चेक किया जा सकता है कि कौन से एलिमेंट्स इस ए सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने एक पॉइंट ए सेलेक्ट किया, तरतीब से हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने ए सेलेक्ट किया और इस ए पॉइंट को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स यहाँ मौजूद हैं आप वो फाइंड आउट करें। देखिए, जब हम टोपोलॉजी की बात करते हैं तो ओपन सेट का मतलब होता है टोपोलॉजी के मेंबर्स, वो मेंबर्स जो टोपोलॉजी में है। सीधी सीधी सी बात है, सिंपल, यहाँ पे वही मेंबर्स ओपन सेट्स होते हैं। अब मुझे इन ओपन सेट्स में से वो ओपन सेट्स निकालने हैं जो इस ए पॉइंट को कंटेन करते हैं। इसमें एक नंबर 1 पे खुद टोपोलॉजिकल स्पेस है और नंबर 2 पे ए बी सेट है, ठीक है। अब ये दोनों सेट्स हैं, ये दो कितने, आपके पास सिर्फ 2 ही ओपन सेट्स हैं, मतलब जितने भी आपने फाइंड आउट कर लेना। लेकिन चूंकि सिचुएशन या कंडीशन इस वक्त हमने फ़ाइनाइट सेट की ली हुई है, टोपोलॉजी में भी फ़ाइनाइट मेंबर है, इसलिए ये बहुत आसान है, छोटा सा सवाल है। इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 दोनों के ऊपर चेक करते हैं। इन दोनों को, अगर आप इस सेट को U1 का नाम दे दें, U1 ओपन सेट, ये U2 ओपन सेट है, इन दोनों ओपन सेट्स को 1 बाय 1 उस कंडीशन से गुजारें जो लिमिट पॉइंट की कंडीशन है, तो देखते हैं कि क्या हमारे पास बनता है। देखें जी, सबसे पहले ये
कि अगर आप इस x का इंटरसेक्शन लेते हैं a के साथ, लेकिन प्रोवाइडेड के इस पॉइंट को, जिस पॉइंट ने लिमिट पॉइंट बनना है, जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट को इस a सेट में से माइनस कर दें। ठीक है, अब ए में से आपको साफ वाज़ह नज़र आ रहा है कि अगर आप इस ए पॉइंट को माइनस कर देंगे तो आपके पास फाई बचेगा। तो आपके पास इंटरसेक्शन जब फाई का लेंगे एक्स के साथ तो नो डाउट आपके पास फाई आएगा। अब ये जो ओपन सेट, पहला ओपन सेट आपने लिया, सेलेक्ट किया, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ चेक किया, आपके पास फाई आ गया। अब दूसरे ओपन सेट के ऊपर मैं चेक ही नहीं करूँगी। उसकी वजह ये है कि देखें, मैंने आपसे यहाँ पे कंडीशन में कहा था कि हर ओपन सेट को उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो ही ये पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट बनेगा। अगर कोई एक ओपन सेट उस कंडीशन को फेल करता है तो फिर बाकी सारे ओपन सेट्स अगर सेटिस्फाई भी होते हैं तो फिर आपका वो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो मुझे बाकियों को चेक करने की फ़िलहाल यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, दूसरे को चेक करके मुझे अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट इस सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता क्योंकि कंडीशन फेल हो गई है। आंसर नॉन एम्प्टी आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो एम्प्टी आया। तो ए जो है वो इसके डिराइव सेट में शामिल नहीं होगा ए के। दूसरी तरफ चलते हैं। अब दूसरे पॉइंट को चेक करते हैं। बी है दूसरा पॉइंट मेरे पास। बी पॉइंट को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स निकालते हैं। पहला ओपन सेट एक्स खुद है, दूसरा ओपन सेट अगेन वही है, इसका नाम आपके पास U1 है और इसका नाम आपके पास U2 रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। अब पहला जो U1 है उसका इंटरसेक्शन लेते हैं A के साथ, लेकिन A में से इस पॉइंट को जिसने लिमिट पॉइंट बनना है माइनस कर देते हैं। उसके बाद चूँकि A में से अगर आप ये माइनस भी कर दें, क्योंकि A में B है ही नहीं, जब आप माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता वापस A ही आ जाएगा। ठीक है, जो ए में बचता है वो वापस ए ही है। तो ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ वापस आपके पास एक्स आ जाता है, सॉरी वापस आपके पास ए आ जाता है जो कि नॉन एम्प्टी बनता है। तो आपकी कंडीशन ओके हो गई। एक ओपन सेट ने तो ओके कर दी ये कंडीशन। दूसरे ओपन सेट को चेक करते हैं। दूसरा ओपन सेट है हमारे पास जी ये वाला ए बी, इसका नाम U2 है। U2 का इंटरसेक्शन लेते हैं a माइनस बी के साथ, यानी कि a में से b माइनस कर दें तो वापस आपको पता है कि वापस आपके पास a आ जाएगा। ठहरे, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। वापस आपके पास a आएगा इसके आंसर में, क्योंकि a में से b माइनस करने से a पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि b a में है ही नहीं। उसके बाद इन दोनों के इंटरसेक्शन से आप जानते हैं U2 का मतलब है a b और a के इंटरसेक्शन से आपके पास वापस जो है वो a ही आएगा, जो कि अगेन नॉन एम्प्टी है। तो दोनों जो ओपन सेट्स हैं वो a के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देते हैं। तो जितने पॉसिबल ओपन सेट्स हैं वो यहाँ दो ही थे, उन दोनों ने नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दिया। दैट्स वाई b जो है वो a का लिमिट पॉइंट बन गया। अब c की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट C सेलेक्ट करते हैं सुपर स्पेस में से। इसको कंटेन करने वाले ये दो ओपन सेट्स हैं। पहले ओपन सेट की बात करते हैं। x का इंटरसेक्शन लेते हैं a के साथ, लेकिन a में से पहले c को माइनस कर दें। ठीक है, a में से c को माइनस करने से a पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस आपके पास a आएगा और ये इंटरसेक्शन a देगा जो कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, ये तो ओके हो गया। पहले ओपन सेट ने कंडीशन U1 ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। दूसरा ओपन सेट सेलेक्ट करें। दूसरा ओपन सेट आपके पास है U2। C के लिए इसका नाम U2 का इंटरसेक्शन आप लें A से, लेकिन A में से C को माइनस कर दें, वापस आपके पास A ही आ जाता है। और U2 का इंटरसेक्शन जब आप A के साथ करेंगे तो देखें U2 का मतलब है C और A का मतलब है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपस में फ़ायदा देता है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। ये देखें ये फेल हो जाता है। इसका मतलब है तमाम ओपन सेट्स जो C को कंटेन करते हैं वो A के साथ एम्प्टी, उनमें से एक जो है एम्प्टी इंटरसेक्शन देता है। U2 ने एम्प्टी इंटरसेक्शन दिया, दैट्स वाई C कैन नॉट बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A। तो इसके लिमिट पॉइंट कौन से बने? इसके लिमिट पॉइंट आपके पास ये देखिए जी, इसके लिमिट पॉइंट ना A इसका लिमिट पॉइंट था ना C लिमिट पॉइंट था, सिर्फ और सिर्फ B लिमिट पॉइंट था। तो डिराइव सेट में सिर्फ और सिर्फ B आएगा। तो ये बना आपके पास A सेट का डिराइव सेट। तो इस तरीके से मैंने आपको एक छोटे सी सेट लेके एग्जांपल से बताया कि किस तरह से किसी भी सेट का किसी भी टोपोलॉजी के अंडर जो है आप डिराइव सेट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है जी कि हमने यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर कंसिडर करनी है और एक सबसेट हमने आर का लिया है जो कि फाइनाइट सबसेट है और इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। आपको अगर कहा जाए कि इसका डिराइव सेट फाइंड करें तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसका डिराइव सेट फाइंड कर सकते हैं।
तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास सबसे चूँकि आर एक इन्फिनिट सेट है, ठीक है, और इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल कराई है तो उसमें एक्स जो सुपर स्पेस थी वो फाइनाइट सेट था, ठीक है, तो मेरे लिए काम करना आसान था। लेकिन अब इस वक्त आपके पास आर जो है वो सुपर स्पेस इस वक्त इन्फिनिट है। इन्फिनिट के केस में किस तरह से चेक किया जाता है और अपनी अप्रोच कैसे रखी जाती है, क्योंकि मैंने तो आपको भी बताया है कि आपने सुपर स्पेस के सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन चेक करना है, लेकिन इस केस में आपके लिए आसान नहीं है कि आप इन्फिनिट रियल नंबर्स को चेक करें वन बाय वन। तो इस केस में आपकी अप्रोच कहाँ से होगी, आपको कैसे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए टाइम बचाने के लिए, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेट के अपने एलिमेंट्स भी उसके लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं और सेट के बाहर के एलिमेंट्स भी उसके लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आपने सबसे पहले जो है वो चेक करना है, इसके अपने एलिमेंट को वन को चेक करते हैं। वन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसके अपने एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं। अगर आपने वन से स्टार्ट किया और ये आपका वन है और ये ज़ीरो है, ये आपके पास टू है। चूँकि यूजुअल टोपोलॉजी इस वक्त हमारे पास अंडर डिस्कशन है, यूजुअल टोपोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर में टोपोलॉजी के यानी कि जो ओपन सेट्स होते हैं उनका मतलब ओपन इंटरवल्स होता है। अब मैं क्या करती हूँ, चूँकि इसमें वन को सबसे पहले मैं चेक करने लगी हूँ कि क्या वन ए का लिमिट पॉइंट है, तो वन को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स हैं वो आप यहाँ पे निकालें। देखिए इस वक्त जो टॉ है वो हमारा यूजुअल टोपोलॉजी है, और ये जहन में रखिएगा कि इस वक्त के टॉ के अंदर जो मेंबर्स हैं वो इन्फिनिट मेंबर्स हैं। पिछले एग्जाम्पल में टॉ फाइनाइट सेट को कंटेन कर रहा था क्योंकि एक्स खुद फाइनाइट था, यानी कि ग्राउंड सेट हमारा फाइनाइट था, लेकिन यहाँ ग्राउंड सेट हमारा इन्फिनिट है, तो टॉ के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो भी आपके पास इन्फिनिट मेंबर्स हैं। अब टॉ के अंदर हैं कौन, टॉ के अंदर जितने भी ओपन इंटरवल्स या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स पड़े हैं, और वो कितने हैं, वो इन्फिनिट तादाद में है। तो वन को कंटेन करने वाले वो तमाम ओपन सेट्स अगर मैं निकालूँ, यानी कि ओपन इंटरवल्स निकालूँ जो वन को कंटेन करते हैं, तो वो कितनी तादाद में होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो इन्फिनिट तादाद में होंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे आपको लेके बताती हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक ओपन इंटरवल सेलेक्ट कर लिया, ये इसका रेडियस जो है वो 0.5 है। मिसाल के तौर पे यहाँ आपके पास है जी, ये है आपके पास 0.5 और ये पॉइंट आपके पास है जी 1.5। इस इंटरवल के बिल्कुल सेंटर में आपके पास 1 है और ये 0.5 रेडियस का आपने एक इंटरवल बना लिया, ठीक है जी। अब ये जो इंटरवल आपने बनाया है 0.5 से ओपन इंटरवल 1.5 तक, नो डाउट कि ये एक ओपन सेट है यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी में। ये एक मैंने आपको मिसाल दी है, ये एक ऐसा इंटरवल है कि आप इसका नाम रख लें, इसको U1 कह दें फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आप जाएं और इस U1 का A के साथ इंटरसेक्शन चेक करें। क्या इंटरसेक्शन एम्पटी आता है या इंटरसेक्शन आपके पास नॉन एम्पटी आता है, लेकिन उससे पहले कि आप वन को इस ए सेट में से वन को माइनस कर दें। अगर आप इस ए सेट में से वन को माइनस कर देते हैं मिसाल के तौर पे, तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 3 बचता है। ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पे ए सेट आपके पास फाइनाइट सेट है। जब आप इस 2 3 का इंटरसेक्शन इस सेट के साथ लेते हैं, ये देखिए 2 कहाँ पड़ा हुआ है और 3 कहाँ पड़ा हुआ है, ये 2 और ये 3 है, तो आप एक कॉमन सेंस की बात है कि इस इंटरसेक्शन का इस 2 3 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका इंटरसेक्शन जब आप इस 2 3 सेट के एक ऐसा सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 2 और 3, आप इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्पटी इंटरसेक्शन आएगा। कॉमन सेंस की बात है। मैं और बहुत से तो किसी सूरत भी आप ये देख सकते हैं कि ये ओपन सेट जो है इसके साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्पटी नहीं दे सकता है। तो U1 का जब भी आप इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ A के साथ 1 को माइनस करने के बाद आपके पास एम्पटी इंटरसेक्शन आएगा। तो ये एक मैंने एक ओपन सेट की मिसाल दी। तो एक ओपन सेट अगर फेल कर देता है इस कंडीशन को, तो इट्स मीन कि 1 जो है वो कभी भी A का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। सिमिलर यही फैक्ट 2 के साथ है। 2 के अबाउट भी आप इसी तरह का एक ओपन सेट बना के देख लें, 3 के अबाउट भी देख लें। तो 1 2 3 जो हैं ये तीनों एलिमेंट्स, इसके अपने तीनों एलिमेंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं। अब सेकेंड कंडीशन पे आपको चेक करना है कि सेट के अपने एलिमेंट्स तो इसके लिमिट पॉइंट्स नहीं है, सेट के बाहर के एलिमेंट्स को आपको चेक करना है। अब सेट के बाहर के एलिमेंट्स को चेक कर लेते हैं वन बाय वन तो नहीं, मैं एक एलिमेंट कोई लेके आपको दिखाती हूँ। जैसे इनसे बाहर एक एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये एक रियल नंबर है, ये एक
आर्बिट्रेरी रियल नंबर है जो कि ए से बाहर है। इसके अलावा भी जितने इन्फिनिट रियल नंबर्स हैं उन सब के ऊपर इसी टेक्निक को आपने अप्लाई करना है और इसको एज्यूम करना है और आप वहीं से नतीजा निकाल लेंगे कि आया कि बाकी ए के बाहर के एलिमेंट्स ए के लिमिट पॉइंट्स बनते हैं कि नहीं। अब जैसे ये 4 है आपके पास और इस तरफ आपके पास 3 है, इस तरफ आपके पास 5 है, ये आपके पास एक्सीड करता जा रहा है। अच्छा जी, 4 को कंटेन करने वाला कोई एक ओपन सेट बनाए, यानी कि ये मैंने एक ओपन इंटरवल बनाया है जो कि 3.5 से शुरू होके सपोज करेंगे जी 4.5 तक जा रहा है। इस ओपन इंटरवल का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ, इसमें से 4 को माइनस भी कर दें तो भी आपके पास ए के साथ जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी आएगा। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि 3 यानी कि ए के बाहर का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने रियल नंबर लिया, वो भी एम्प्टी इंटरसेक्शन दे रहा है। एक ओपन बॉल लिया उसके अबाउट, यानी कि एक मैंने ओपन सेट देखा, वो एम्प्टी इंटरसेक्शन दे रहा है। तो बाकी जितने भी ओपन सेट्स होंगे डेफिनेटली उनको मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नेगेट करने के लिए किसी एक की ज़रूरत है। इसी तरह से 5, 3 और 4 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के ऊपर भी यही फैक्ट है, यानी कि वो तमाम रियल नंबर्स जो कि इंटीजर्स की फॉर्म में हैं या फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो तमाम की तमाम कोई भी इस सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो जी डिराइव सेट के बारे में क्या नतीजा निकालते हैं कि डिराइव सेट जो है हमारे पास ए का क्या है जी 5 है। इसका डिराइव सेट यानी कि कोई भी एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनता पूरी रियल स्पेस में से इन द केस ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। ठीक है जी, अब यहाँ मैं कुछ और इसी केस में यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर के अंडर मैं कुछ और सेट्स आपको लेके दिखाती हूँ। जैसे ये नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स हैं, ये 3 सबसेट्स हैं आपके पास रियल नंबर्स के। ये मिसाल है जैसे, क्योंकि ये एक आपके पास फाइनाइट सेट था और ये सेट ऐसा था कि इसके एलिमेंट्स में गैप थे। सिमिलरली यही फैक्ट है कि ये भी जितने भी ये तीनों सेट्स हैं इनमें और इस ए सेट में यही सिमिलरिटी है कि इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स में भी गैप्स हैं, और लेकिन ये इन्फिनिट है। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स के सेट जो है इन्फिनिट है। तो इनमें से किसी एक के ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं तो वही रिज़ल्ट आप इंटीजर्स के ऊपर, जैसे नेचुरल नंबर्स के ऊपर अगर आप यही काम कर लेते हैं तो वही रिज़ल्ट आप इंटीजर्स और होल नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो जो मैंने आपको ए के ऊपर काम करके दिया है यही काम आप नेचुरल नंबर्स के ऊपर ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बता दूं कि आपके जहन में आ रहा होगा कि ए तो चूँकि फाइनाइट था, दैट्स वाई वो इंटरसेक्शन वाले केस में हमारे पास एम्प्टी इंटरसेक्शन आ जाता है। लेकिन नेचुरल नंबर्स तो आपके पास इन्फिनिट है। लेकिन नेचुरल नंबर्स के ऊपर भी वही बात है। नेचुरल नंबर्स में आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप बनाते हैं नंबर लाइन, देखिए इसको हम करते हैं यहाँ से रिमूव जी। तो नेचुरल नंबर के केस में अगर ये आपकी नंबर लाइन है 1 को फॉर एग्जांपल अगर आप 2 को चेक कर लें, 2 को चेक करना चाहते हैं कि 2 नेचुरल नंबर्स का लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो 2 को कंटेन करने वाला ये देखिए मैंने एक ओपन इंटरवल बना लिया जो कि 1.5 से शुरू होकर 2.5 तक जा रहा है। अब इस ओपन इंटरवल में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूँ, इग्नोर कर दूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये जो आपके पास बाकी पोर्शन बचता है इसका इंटरसेक्शन अगर आप लें नेचुरल नंबर्स के साथ तो नो डाउट आपके पास आंसर जो है वो एम्प्टी आएगा। तो कोई एक ओपन सेट भी अगर ये काम कर देता है, एम्प्टी इंटरसेक्शन देता है, तो 2 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो नेचुरल नंबर का अपना कोई एलिमेंट उसी वही फार्मूला, वही टेक्निक जो मैंने ए सेट के ऊपर लगाई थी, ए सेट नो डाउट के फाइनाइट था, अब ये इन्फिनिट फॉर्म में आ गया। तो आपके पास वही टेक्निक यहाँ पे, ये मैंने सेट इसीलिए इसके साथ डिस्कस किया है कि इसके ऊपर भी वही टेक्निक लगी है। तो नेचुरल नंबर का अपना कोई पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं होता है। इसके अलावा नेचुरल नंबर के बाहर जितने पॉइंट्स हैं, जितने रियल नंबर्स हैं, कोई भी रियल नंबर नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं बनता और नेचुरल नंबर का डिराइव सेट भी एम्प्टी होता है सेट ए के डिराइव सेट की तरह। यही रिज़ल्ट आप अप्लाई करेंगे होल नंबर्स के ऊपर और इंटीजर्स के ऊपर। तो इंटीजर्स का भी एम्प्टी होता है डिराइव सेट और होल नंबर्स का भी। जी, तो होल नंबर्स का डिराइव सेट आप लिखेंगे एम्प्टी, इंटीजर्स का डिराइव सेट एम्प्टी एंड नेचुरल नंबर्स का डिराइव सेट भी एम्प्टी। इसके बाद मज़ीद कुछ सेट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास कुछ और सबसेट भी हैं रियल नंबर्स के, उनका भी डिराइव सेट चेक करते हैं। जी, एक और सेट हमने यहाँ पे लिया है और सीन वही है कि यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर है और बी एक सबसेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है रियल नंबर्स में से।
अब ये सबसेट जो है ये इंटरवल की फॉर्म का है। अब मैं आपको एक क्लोज इंटरवल की फॉर्म के ऊपर ये काम करके दिखा रही हूँ। आपने ओपन क्लोज क्लोज ओपन एंड ओपन इंटरवल के ऊपर भी सेम यही टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका आप डिराइव सेट चेक कर सकते हैं। तो मैंने एक क्लोज्ड इंटरवल का यहाँ पे इंतखाब किया है। ये क्लोज इंटरवल जो है वो 2 से 3 तक है और आपको क्या करना है, आपको इसका डिराइव सेट चेक करना है। डिराइव सेट चेक करने के लिए देखें, आपको ये आपका 2 है, ये 3 है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये मैंने स्केच कर लिया। उसके बाद डिराइव सेट के लिए लिमिट पॉइंट्स आपको चेक करने हैं। देखिए इस सेट के अपने एलिमेंट्स भी और इस सेट के बाहर के जितने एलिमेंट्स हैं उनको भी एज अ लिमिट पॉइंट चेक करना है। तो सबसे पहले चूँकि सेट छोटा सा है बज़ाहिर, इसके अपने एलिमेंट्स के ऊपर पहले थोड़ा सा फोकस करते हैं, बाद में बाहर वाले एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए इसके अपने एलिमेंट्स, बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैं एक मिसाल ले लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है 2.5 को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स या दूसरे लफ्ज़ों में ओपन इंटरवल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी है तो ओपन सेट्स का मतलब ओपन इंटरवल्स हैं। जितने भी ओपन इंटरवल्स हैं आप वो सारे ओपन इंटरवल्स अगर यहाँ स्केच कर सकते हैं तो करें। उनमें एक चीज़ जो कॉमन आएगी आपके पास, जस्ट ये देखिए, ये आपने 2.5 बनाया। 2.5 को कंटेन करने वाला एक छोटा सा ओपन इंटरवल जस्ट मैंने ये बनाया, ठीक है। उसके बाद मैं अपना रेडियस बड़ा कर देती हूँ। ये मैं दूसरा ओपन इंटरवल, वैसे तो इनके दरमियान भी बहुत से बन सकते हैं लेकिन मैं आपको मिसाल दे के बता रही हूँ। जैसे ये मैंने 2 ओपन इंटरवल्स बना लिए, मैंने 3 बनाए, इसके बाद मैं और बड़ा कर दूँगा रेडियस। मैं जितना बड़ा भी रेडियस करती जाऊँ, यू कैन सी एंड यू कैन इमेजिन नाउ कि ये जितने भी इंटरवल्स हैं, पहला इंटरवल, जस्ट मैं कलर चेंज कर लूँ अगर, ये आपका पहला इंटरवल, ये आपका दूसरा इंटरवल, ये तीसरा इंटरवल, चौथा इंटरवल। अब देखें जितना बड़ा रेडियस आपका होता जाएगा, आप बड़े से बड़े रेडियस का भी, ये जो सबसे बड़ा रेडियस का मैंने फ़िलहाल जो ड्रॉ किया है ये ओपन इंटरवल जो कि 2.5 को कंटेन कर रहा है, ठीक है। इस ओपन इंटरवल का अगर मैं इंटरसेक्शन बी के साथ लेती हूँ, इस इंटरवल के साथ लेती हूँ, तो बीच में से 2.5 को अगर निकाल भी दिया जाए तो भी आंसर में बहुत से एलिमेंट्स आएंगे। ये देखें, ये सारा पोर्शन जो है, ये सारा पोर्शन इंक्लूडिंग दिस 2 को इंक्लूड करते करते 2.5 के लेफ़्ट पे और 2.5 के राइट पे ये सारा पोर्शन इंटरसेक्शन में आएगा। यानी कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी किसी सूरत नहीं हो सकता। इवन कि आप छोटे रेडियस का भी ओपन इंटरवल कंसिडर कर लेंगे, जो मैंने पहला छोटे रेडियस का ओपन इंटरवल बनाया, इसमें से भी अगर 2.5 को इग्नोर कर दिया जाए तो भी इसके अलावा जो आपके पास ये पोर्शन है, ये 2.5 के लेफ़्ट और राइट पे, ये आपके पास दोनों में ओपन इंटरवल एंड बी में ये इंटरसेक्शन में जाएगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 2 और 3 के दरमियान जितने भी ओपन एलिमेंट्स हैं, इस इंटरवल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स के ऊपर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ओके होती है। लेकिन लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जो है वो फुलफ़िल हो जाती है, यानी कि जितने भी आप ओपन इंटरवल्स बनाते हैं उन पॉइंट्स को कंटेन करने वाले, वो सब के सब इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी देते हैं, ठीक है। अब बात आती है बीच के एलिमेंट्स की, तो बात हो गई। इसका मतलब है कि बी सेट के अंदर 2 और 3 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब बी के लिमिट पॉइंट्स हैं। अब बात आती है बाउंड्री पे पड़े हुए 2 एलिमेंट्स, 2 के बारे में और 3 के बारे में। देखें 2 और 3 दोनों जो हैं ये भी लिमिट पॉइंट का कैरेक्टर सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि अगर 2 को कंटेन करने वाले मैं तमाम ओपन इंटरवल्स निकालूं, छोटे सबसे छोटा फॉर एग्जांपल ये, उससे बड़े रेडियस का ये मैं बना देती हूँ, मज़ीद बड़े रेडियस का, आप रेडियस बड़ा करते जाएं, ठीक है। ये जो ओपन इंटरवल जितना बाहर जाएगा उतना ही इंटरवल ये अंदर आएगा, ठीक है, इस सेट के बी सेट के अंदर आएगा। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन बी के साथ, इसकी वजह से बी के साथ जब आप इन इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो बी के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। सिमिलर यही फैक्ट है 3 के साथ। 3 को कंटेन करने वाले ओपन इंटरवल्स आप बनाते जाएं, छोटे से छोटे रेडियस का या बड़े से बड़े रेडियस का। आपके पास जितना वो ओपन इंटरवल इस बी से बाहर जाएगा उतना ही इस बी के अंदर भी आएगा। तो इंटरसेक्शन हर हाल में 3 को इग्नोर करके भी आपके पास और 2 को इग्नोर करके भी इंटरसेक्शन आपके पास ऑलवेज़ नॉन एम्प्टी होगा। तो ये बात होगी, इसका मतलब है कि बी
बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग इट्स बाउंड्री एलिमेंट्स, वो सब के सब इसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं। अब बात करते हैं उन तमाम एलिमेंट्स की जो कि बी से बाहर हैं। ठीक है, बी से बाहर यानी कि नंबर लाइन के ऊपर बी से दूसरे एलिमेंट्स हैं और बी सेट बी इंटरवल के बाहर हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एलिमेंट जो कि 2 के बहुत करीब है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ 1.9, ये एक रियल नंबर है जिसका ताल्लुक बी से तो नहीं है लेकिन ये बी से बाहर है बट हमारी रियल लाइन पे है। अगर इस 2.9 को सेंटर मान के आप ओपन इंटरवल्स बना, मतलब इसको कंटेन करने वाले ओपन इंटरवल्स को डिस्कस करें या ओपन सेट्स को डिस्कस करें, तो छोटा सा मैं एक रेडियस का ओपन इंटरवल बनाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ओपन इंटरवल बनाया। अब इस ओपन इंटरवल में से अगर मैं 1.9 को इग्नोर भी कर दूं तो इस ओपन इंटरवल का इस बी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको पता है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आंसर आपके पास एम्प्टी आएगा। तो 1.9 किसी सूरत भी इस बी सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एक ओपन सेट भी एम्प्टी इंटरसेक्शन दे दे तो वो पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये मिसाल मैंने आपको एक 1.9 की लेके दिखाई है, लेकिन ये 1.9 जो है मीन्स 2 के लेफ़्ट पे पड़े हुए जितने भी नंबर्स हैं ये उन सब की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। वो तमाम नंबर्स जो 2 के लेफ़्ट पे पड़े हुए हैं उन सब के साथ यही फैक्ट है। अगर आप रेडियस छोटा कर लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन किसी सूरत भी बी के साथ नॉन एम्प्टी नहीं होता, वो एम्प्टी इंटरसेक्शन देते हैं। सिमिलर यही फैक्ट है 3 के राइट पे पड़े हुए जितने भी रियल नंबर्स हैं वो भी बी के साथ उन कोई ना कोई एक ओपन सेट आपको ज़रूर मिल जाएगा। जो देखिए 3 से जो ज़्यादा दूर हैं वो तो ऑब्वियसली एम्प्टी इंटरसेक्शन देंगे, लेकिन 3 के जो बहुत करीब भी हैं यहाँ पे और इधर से 2 के जो बहुत करीब भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनका भी अगर आप रेडियस स्मॉल कर लें तो वो एम्प्टी इंटरसेक्शन दे देंगे। तो ये फैक्ट है कि 2 के लेफ़्ट पे और 3 के राइट पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स इस सेट के लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं। ये फैक्ट मैंने आपको नंबर लाइन पे क्लियर कर दिया। अब अगर हम डिराइव सेट की बात करें तो बी का डिराइव सेट बी खुद है। ठीक है, इसका मतलब है बी के अपने तमाम एलिमेंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो जी इस केस में हमने देखा कि हमारे पास 20 अगर एक इंटरवल की सेट फॉर्म में आपके पास सेट हो और वो इंटरवल क्लोज सेट हो तो वो ख़ुद अपना डिराइव सेट इस तरह से बन जाता है। जी नेक्स्ट है आपके पास रैशनल नंबर्स का सेट। रैशनल नंबर्स का सेट अगर आपके पास हो तो उसका डिराइव सेट कैसे चेक करना है और उसके डिराइव सेट का आंसर क्या आता है। तो रैशनल नंबर्स के बारे में जब नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर्स डिस्कस करते हैं तो नंबर लाइन पे एक रैशनल नंबर के कंसेक्यूटिव नंबर इरैशनल होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन नंबर रैशनल और इरैशनल्स की नंबर लाइन पे ऐसी होती है कि एक रैशनल होगा, उससे जस्ट नेबरिंग इरैशनल, फिर रैशनल और फिर इरैशनल। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ इंटीरियर पॉइंट के टॉपिक में भी, और जब भी रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स आते हैं मैं हमेशा इस तरह से ही डिस्क्राइब करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक रैशनल नंबर है आपके पास जैसे कि 0। हम क्योंकि रैशनल नंबर इन्फिनिट हैं और मैं इसलिए हर रैशनल नंबर को भी चेक करूँगी, रैशनल नंबर के अपने एलिमेंट्स को भी चेक करूँगी एज ए लिमिट पॉइंट, और रैशनल नंबर्स के बाहर से जो आपका ग्राउंड सेट है रियल नंबर्स, जो बाकी रियल नंबर्स हैं जिन्हें हम इरैशनल कहेंगे, क्योंकि रियल नंबर्स जो हैं वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होते हैं। 50% इसमें रैशनल होते हैं और 50% इसमें इरैशनल होते हैं। तो जो रैशनल्स हैं उनको भी चेक करते हैं कि क्या रैशनल नंबर्स के अपने एलिमेंट इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, और जो बाहर के एलिमेंट्स हैं यानी कि इरैशनल्स हैं क्या वो इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो मैं एक मिसाल लेके आपको रैशनल की और इसी तरह से एक मिसाल इरैशनल की लेके दिखाऊंगी। 0 जो कि एक रैशनल नंबर है अगर हम इसको चेक करें कि क्या ये लिमिट पॉइंट है, तो 0 के अबाउट एक छोटे से रेडियस का अगर मैं एक ओपन इंटरवल बनाऊं, ये अगर आपके पास -1 है और ये आपके पास +1 है, छोटे से रेडियस का मैंने एक ओपन इंटरवल लिया। इस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन अगर रैशनल नंबर्स के साथ लिया जाए तो देखिए इस ओपन इंटरवल में अगर 0 को इग्नोर भी कर दिया जाए तो इसमें जो बाकी एलिमेंट्स हैं 0 के राइट और लेफ़्ट पे ये इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, और इन इन्फिनिट एलिमेंट्स में इन्फिनिट रैशनल भी छुपे हुए हैं और इन्फिनिट इरैशनल भी हैं। तो ओवरऑल जब इस ओपन इंटरवल का
आप रैशनल नंबर्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगी तो आपके पास इन्फिनिट रैशनल नंबर्स आंसर में आएंगे, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास इंटरसेक्शन जो है इस ओपन इंटरवल का नॉन एम्पटी आता है, ज़ीरो को इग्नोर करने के बावजूद। तो ये तो मैंने छोटे से इंटरवल का लिया, इसके अलावा आप इंटरवल बड़ा कर लें, ठीक है, बड़े रेडियस का इंटरवल ले लें, वो भी डेफिनेटली नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन देगा। रेडियस बड़ा जितना होता जाएगा तो भी नॉन एम्पटी, रेडियस छोटा होता जाए तो भी नॉन एम्पटी, क्योंकि इंटरवल में यहाँ पे हमारा मानना है कि इन्फिनिट रैशनल और इरैशनल्स इसमें छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे ये आपको नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन देगा। दैट्स वाई ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, ज़ीरो क्यू का लिमिट पॉइंट बन गया। इसी तरह से जो बाकी रैशनल नंबर्स हैं वो भी क्यू के, यानी कि क्यू के अपने रैशनल नंबर्स जो हैं वो इसके सारे अपने लिमिट पॉइंट्स बनेंगे। अब बाहर से चेक करते हैं, बाहर से इरैशनल नंबर्स यानी कि क्यू के बाहर से जो एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे √2, ठीक है। √2 जैसे कि हम जानते हैं कि एक इरैशनल नंबर है। √2 के अबाउट एक छोटे से रेडियस का अगर आप एक इंटरवल बनाएं, ठीक है, इस इंटरवल में से अगर आप √2 को इग्नोर भी कर दें और बाकी इंटरवल जो भी आपके पास ये यू इंटरवल है, इसमें √2 को इग्नोर करने के बाद अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेते हैं रैशनल नंबर्स के साथ, तो आपके पास अगेन इंटरसेक्शन नॉन एम्पटी आता है। आप चाहे इस रेडियस को और छोटा कर लें इस इंटरवल के, क्योंकि ये जो रेडियस है, ये जो इंटरवल है, चाहे वो छोटे से छोटे रेडियस का हो, वो इन्फिनिट होता है और इसमें इन्फिनिट रैशनल और इरैशनल छुपे हुए हैं। जब इंटरसेक्शन क्यू के साथ लिया जाएगा तो वो जो रैशनल इसके अंदर हैं वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, जो कि इंटरसेक्शन नॉन एम्पटी देगा। तो सेम वही फैक्ट रैशनल्स के साथ और सेम वही फैक्ट इरैशनल्स के साथ। तो इस क्यू सेट के जब आप डिराइव सेट निकालते हैं, इसका डिराइव सेट पूरी की पूरी रियल लाइन आती है, क्योंकि तमाम रियल नंबर्स यानी कि रैशनल और इरैशनल सब के सब रैशनल नंबर्स के लिमिट पॉइंट या डिराइव सेट में चले जाते हैं। तो जब आप रैशनल नंबर्स का डिराइव सेट निकालेंगे तो पूरी की पूरी रियल लाइन यानी कि पूरी रियल स्पेस आएगी। सिमिलर यही फैक्ट है आपके पास इरैशनल नंबर। जब आप इरैशनल नंबर्स का डिराइव सेट निकालते हैं तो यही लॉजिक अप्लाई करें और इसके बाद आप आंसर निकालेंगे कि पूरी रियल लाइन उसका डिराइव सेट बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर में रैशनल नंबर्स का जो है डिराइव सेट और इरैशनल नंबर का डिराइव सेट क्या होता है, तो वो पूरी स्पेस ही होती है। जी, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, चूँकि इस ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक भी लिमिट पॉइंट से है, इसलिए मैंने इसी लेक्चर में इसको भी इंक्लूड कर दिया है। ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे कि मैं डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के अंडर आपको किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट चेक करना और फिर डिराइव सेट चेक करने का तरीका बता रही हूँ, तो इसमें इनडिस्क्रीट स्पेस के हवाले से भी कुछ रिजल्ट्स हैं। ये जो कुछ मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ इसको एज अ रिज़ल्ट अपने पास याद रखें, क्योंकि अगर ये आपके पास वाइवा में पूछा जाता है या आपसे MCQs में ये चीज़ें आती हैं, तो इसमें आपको टाइम ना लगे, क्योंकि आपके फिंगर टिप पे हो और आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप जल्दी नतीजा निकाल लेंगे। ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के हवाले से, जैसे इससे पहले यूजुअल टोपोलॉजी हमने डिस्कस की है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में भी देख लेते हैं कि क्या सीन होता है, क्योंकि इसमें भी कुछ फैक्ट्स जो हैं फिक्स्ड फैक्ट्स होते हैं। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को भी यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। तो देखें जी, अगर आपके पास सुपर टोपोलॉजी टोपोलॉजिकल स्पेस आपके पास X है और टोपोलॉजी उसके ऊपर आप इनडिस्क्रीट बना रहे हैं और आप उसमें से कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट सेलेक्ट करते हैं A, और आपसे कहा जाता है कि आप इस A सेट का डिराइव सेट चेक करें, तो उसके 3 रिजल्ट्स होते हैं जो आप अगर याद रख लें तो आपके लिए आसानी होगी। आपको अगर ये रिज़ल्ट आप याद रखते हैं तो कभी भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में आपसे कोई डिराइव सेट पूछा जाए तो ये चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो आपको डिराइव सेट फाइंड करने में आसानी होगी। अगर तो वो सेट एम्प्टी है, वो A सेट, तो फिर तो ये तो कंफर्म है कि उसका कोई भी लिमिट पॉइंट, एम्प्टी सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो उसका डिराइव सेट तो एम्प्टी निकलेगा। लेकिन अगर वो सेट A सिंगल्टन सेट है, यानी कि उसमें एक ही एलिमेंट है, तो फिर उसका डिराइव सेट फाइंड करने का मतलब प्रैक्टिस भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप उस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लें, अगर वो सिंगल्टन है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, उसका कॉम्प्लीमेंट ही उसका डिराइव सेट बन जाएगा। तीसरा सीन क्या है कि अगर जो सेट आप A सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर उस A सेट में एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं या 2 से ज़्यादा हैं,
ये सीन तो था कि जिसमें एक एलिमेंट है, लेकिन अब दूसरा सीन है, थर्ड केस है, जिसमें अगर आप जो है सबसेट सेलेक्ट करते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में उस सेट का जब भी आप डिराइव सेट बनाएंगे आपके पास पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस उसके डिराइव सेट के तौर पे आ जाएगी। इनके सुपर सेट ही, जैसे अभी पीछे हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि रैशनल नंबर्स का डिराइव सेट पूरी की पूरी रियल लाइन आ गई, ठीक है, इनके सुपर टोपोलॉजी ही आ गई। इसी तरह से इसकी जो सुपर टोपोलॉजी है वो एक्स है, पूरी आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस ही उसकी डिराइव सेट बन जाएगी। वो तो खैर यूजुअल टोपोलॉजी थी, लेकिन इस वक्त हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। ये अगर आप रिज़ल्ट अपने पास रख लें याद, तो फिर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में जब भी आपसे पूछा जाएगा आपको आसानी होगी और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और आप इजीली उसका जल्दी से आंसर दे सकते हैं। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को एक एग्जांपल के ज़रिए भी समझ लेते हैं, मेरे ख्याल से हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए जी, आप मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको दिखाती हूँ। ये आपके पास एक मैंने फाइनाइट सेट ही लिया, ज़्यादा बड़ा सेट नहीं लिया ताकि आपको आसानी हो। ये मैंने एक सेट लिया है छोटा सा, जिस पे 3 एलिमेंट्स हैं। इसके ऊपर मैंने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाई है और इस एक्स सेट का एक मैंने सबसेट ए लिया है। इसके अंदर सिर्फ मैंने 2 एलिमेंट्स डाले हैं और ये आपको सबसेट दिया जा रहा है। सबसेट में 2 एलिमेंट्स हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इसका डिराइव सेट चेक करें। ठीक है जी, तो डिराइव सेट चेक करने के लिए इसके लिमिट पॉइंट्स आपने चेक करने हैं और लिमिट पॉइंट्स जैसे कि 1 2 3 तीनों में से तीनों को चेक करने हैं सुपर स्पेस में, सेट के अंदर के एलिमेंट्स भी और बाहर की भी। तो आप इन तीनों को चेक करें और चेक करने के बाद देखें कि इसका डिराइव सेट क्या निकलता है। अच्छा, ये जो मैं आपको मिसाल लेके दे रही हूँ, ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको अभी दिखाई है, इस ऑब्जर्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए, इस ऑब्जर्वेशन में कहा गया है कि टोपोलॉजी आपकी इनडिस्क्रीट होनी चाहिए। देखिए, मैंने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाई और इसके 2 केसेस को, ये जो 2 केसेस हैं जिसमें मैंने आपको रिजल्ट कहा है कि याद रखना है, इन दोनों केसेस को एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो दोनों केसेस में से ये वाला जो केस है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आप इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में एक्स का कोई ऐसा सबसेट लेते हैं जिसमें 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास ए डिराइव का आंसर वापस एक्स ही निकलेगा। ये मैं आपको प्रूव करके दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, इसका चेक करते हैं। 1 को पहले चेक करेंगे कि क्या इसका लिमिट पॉइंट है, फिर 2 को चेक करेंगे कि क्या इसका लिमिट पॉइंट है और फिर 3 को चेक करेंगे। ये देखें जी, 1 को हमने चेक किया कि क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट है, तो 1 को कंटेन करने वाला, ये देखें सबसे पहले 1 की सिलेक्शन हमने की। 1 को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स हैं यहाँ से तलाश करें। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 ही ओपन सेट्स हैं, 5 और x, और एक ही नॉन एम्प्टी ओपन सेट है x। तो 1 को कंटेन करने वाला एक ही ओपन सेट है x, उसका इंटरसेक्शन आप ज़रा a के साथ जाके लें, लेकिन a में से 1 को माइनस ज़रूर करते हैं, ये मत भूलिएगा। a में से जब आप 1 को माइनस करते हैं वापस 2 बचता है। 2 का इंटरसेक्शन x के साथ 2 ही आता है जो कि नॉन एम्प्टी है, दैट्स वाई। और एक ही ओपन सेट है, यहाँ पे हमारे पास चॉइस एक ही है, तो ये नॉन एम्प्टी जो कि आ गया तो 1 लिमिट पॉइंट बन गया है हमारे पास किसका, a का। 1 के बाद हम चलते हैं 2 की तरफ। 2 को चेक करते हैं कि क्या 2 a का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। सेम यही काम आपने करना है। 2 के लिए भी जितने भी ओपन सेट्स हैं वो आप तलाश करें। अब यहाँ पे 2 को कंटेन करने वाला ये एक ही ओपन सेट है x। x का इंटरसेक्शन a के साथ लें, लेकिन a में से 2 को माइनस कर देंगे। देखें, आपने a में से 2 को माइनस कर दिया, उसके बाद x के साथ इंटरसेक्शन लिए, जो कि आंसर 1 सिंगलटन सेट आता है, नॉन एम्प्टी आता है, 2 भी लिमिट पॉइंट बन गया। उसके बाद 3 को चेक करें। 3 को क्या करना है, 3 को कंटेन करने वाला भी लिमिट एक ओपन सेट सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही है टॉ के अंदर, और वो है आपके पास ये x। ठीक है जी, तो ये x का आपने इंटरसेक्शन a के साथ लिया। a में से आपको 3 को माइनस करना है। अब a के अंदर सिर्फ 1 2 है, 1 2 में से अगर 3 माइनस कर भी दिया जाए तो वापस 1 2 ही आएंगे, इनके a वापस आ जाता है। x का इंटरसेक्शन a के साथ वापस a आता है जो कि नॉन एम्प्टी है, दैट्स वाई 3 अगेन लिमिट पॉइंट भी बन जाता है। इसका मतलब है a के डिराइव सेट के अंदर 1 2 3 तीनों आते हैं, यानी कि पूरे का पूरे टोपोलॉजिकल स्पेस a का डिराइव सेट बन जाती है। और वो जो ऑब्जर्वेशन में रिजल्ट था कि अगर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के केस में आपके सबसेट के अंदर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, मैंने 2 वाली एग्जांपल आपको करवाई है कि 2 एलिमेंट्स हैं आपके पास यहाँ पे, तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमने देखा कि किस तरह से उसका डिराइव सेट का आंसर जो है वो वापस आपके पास x ही आ जाता है। अब मैंने मिसाल ही 2 वाली ली है, आप 3 वाली भी ले सकते हैं। फिलहाल मेरी टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर हैं ही 3 एलिमेंट्स, आप 4 वाली लेके उसमें से कोई 3 एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट्स का भी कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा। फिलहाल मैंने एक मिसाल, ये जो ऑब्जर्वेशन का थर्ड केस था, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब इसका जो सेकेंड केस है वो भी प्रूव करके उसके लिए भी मैं एक मिसाल आपके सामने रखती हूँ।
ये देखिए जी, अब वही सेट है, सुपर स्पेस आपके पास वही है, वही इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, लेकिन अब आपने ए जो लिया है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट डाला है और वो 3 लिया, सिंगल्टन सेट लिया। अब ज़रा ए का डिराइव सेट चेक करें। अब हमने कहा था कि अगर आपके पास सिंगल्टन सेट इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो डिराइव सेट है उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो देखते हैं कि क्या ऐसा है। ये देखें जी, आपके पास आपने 1 को चेक किया, 1 को कंटेन करने वाला नॉन ओपन सेट सिर्फ x है, x का इंटरसेक्शन आपने a के साथ लिया, लेकिन 1 को a में से माइनस ज़रूर कर दें, जो कि आपके पास वापस a आ जाता है। x का इंटरसेक्शन a के साथ नॉन एम्प्टी, दैट्स व्हाई 1 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ a। उसके बाद 2 को चेक किया, इसी तरह से 2 जो है वो लिमिट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि 2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट भी सिर्फ और सिर्फ x है। x का इंटरसेक्शन a के साथ 2 को माइनस करने के बाद वापस a आता है, 2 भी लिमिट पॉइंट है। जबकि 3 की अगर हम बात करें तो 3 को कंटेन करने वाला ओपन सेट भी सिर्फ x है, x का इंटरसेक्शन a के साथ 3 को माइनस करने के बाद आपके पास 5 आता है, जो कि 3 लिमिट पॉइंट नहीं बनता, तो लिमिट पॉइंट इसके 1 और 2 बनते हैं, तो 3 नहीं बनता, यानी कि इसका अपना पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनता। तो इसका डिराइव सेट क्या बना आपके पास? इसका डिराइव सेट बना जी 1 और 2। ए आपके पास सेट था 3 का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो आपके पास 1 2 ही आता है, यानी कि डिराइव सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ही है। तो वो ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे टेस्ट हो गया।